नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की। श्रीनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान उपराज्यपाल ने शहला राशिद की किताब का विमोचन किया और इस दौरान राज्यपाल ने शहला राशिद के काम की जमकर तारीफ भी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा देखिए। और आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भविष्य उन्मुख स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जोड़कर भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान अभी भी दे रहे हैं। इस पुस्तक में जीवन यात्रा की चर्चा में उनके सपने, उनके विचारों का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। साथ ही उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि हमारा देश, भारत, कभी भी संकुचित और संकीर्ण विचारों का देश नहीं रहा है, बल्कि इसने सदैव विविधता में एकता पर बल दिया है। शहला ने यह भी आह्वान किया है कि हमें मिलकर एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहिए जहां सर्वत्र शांति हो, समावेशी विकास हो, आर्थिक समृद्धि हो, ताकि देश के अन्य जो विकसित राज्य हैं इस संघ राज्य क्षेत्र, इस यूनियन टेरिटरी की तरफ आदर के भाव से देख सके। मैं कहूंगा कि इस पुस्तक में शहला ने साहस के साथ ऐसे सवाल भी उठाए हैं जो भारत के खासतौर से। तो नगरोटा के पंचगराई में भीषण सड़क हादसा पेश आया, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अमर शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के पैतृक गांव यहां बगुना में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया, डीसी सांबा राजेश शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के शहीदी स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्कूली बच्चों ने देशभक्ति कार्यक्रम पेश कर समा बांधा। इस अवसर पर विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया और डीसी सांबा जो कि राजेश शर्मा हैं, उन्होंने कहा कि बगुना गांव एक जिले के लिए गर्व की बात है और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपनी शहादत देकर जम्मू कश्मीर की रक्षा की है। उनकी शहादत के कारण भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ना होते तो जम्मू कश्मीर का नक्शे पर कुछ नहीं होता। आज हम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की इस समारोह में श्रद्धा के फूल भेंट करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां एकत्रित हुए कि ये धरती शूरवीरों की धरती है। इस धरती ने ऐसे लोगों को जन्म दिया जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देके इस मुल्क की सालमियत को कायम करने का काम किया है। तो यहाँ के डोगरा लोगों ने और इस कंडी के लोगों ने कुर्बानियां देके काम किया है। उनमें से सबसे महान योद्धा हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी हैं, जिन्होंने इस देश की सरहद को और कश्मीर को बचाने का काम और देश के साथ जोड़ने का काम किया। अगर ब्रिगेडियर साहब नहीं होते तो शायद आज जम्मू कश्मीर का नक्शा कुछ और होता। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की जो शहादत है उस दिन को मना रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। सांबा का मतलब जो मेरा अपना नॉलेज था यहाँ ज्वाइन करने से पहले कि यहाँ इट्स ए लैंड ऑफ वॉरियर्स, यहाँ बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने, बड़ी शहादतें हुई हैं। तो जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा यहाँ देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी एक पोस्टिंग में सरकार का ये इनिशिएटिव था कि हम स्कूलों के या जो चौक्स है बड़े बड़े उनका नाम शहीदों पे रखेंगे, और मैं उसमें थोड़ा सा काम किया था मैंने, तो उस कारण मुझे जानकारी थी सांबा में जो शहीद हुए हमारे। तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो है एक अलग ही उनकी इम्पोर्टेंस है, अलग ही उनकी स्टेटस है। अगर इनकी कुर्बानी उस दिन नहीं होती तो शायद जम्मू कश्मीर होता भी या नहीं, ये भी कह पाना मुश्किल है।
तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पहले स्पष्ट किया है कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में गठित सरकार के समर्थन को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार को भरपूर समर्थन मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि सरकार में बैठे हुए लोग जम्मू कश्मीर के किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव ना करें। आतंकी घटनाओं को लेकर सांसद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद सरकार का गठन होने से पाकिस्तान बौखला गया है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। राज्य बहाली की जहां तक बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पहले से ही कह चुके हैं कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को प्रदेश का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को प्रदेश का स्टेट का दर्जा जो है वो मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो आपने प्रश्न उठाया सरकार को सपोर्ट करने का, हमारे दोनों विधायक जहां हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार को पूरा समर्थन रहेगा, बशर्ते कि सरकार में रहने वाले जो लोग हैं वो किसी भी जम्मू कश्मीर के कोने से भेदभाव ना करें। तब से जम्मू कश्मीर में अमन और शांति की बहाली के लिए बहुत सारे कदम जो हैं वो उठाए गए हैं और वो कारगर भी सिद्ध हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति हो उसके प्रयास हो रहे हैं, लेकिन फिर कई बार घटना घट जाती है, आतंकवादी छिपकर घटना को अंजाम दे देते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि भाई जो लोग भी इन घटनाओं में सम्मिलित हैं उनको ढूंढकर मौत के घाट उतारना चाहिए और विशेष तौर पर पाकिस्तान जो नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हों और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और शांति के साथ संपन्न हुए, जम्मू कश्मीर में अमन और शांति भी बढ़ रही है, इसीलिए उन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी, विकास, अमन और शांति के लिए सरकार कोई भी कदम उठाने के लिए। तो विजयपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला उप प्रधान अजय शर्मा ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला प्रधान सौदागर गुप्ता ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को वोट दिया है, विधायक नहीं बन पाया, विजयपुर में निराश होने की बात नहीं है। हम उमर अब्दुल्ला वाली सरकार में जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और सांबा के लोगों की समस्याओं को हल करवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सांबा में नई बॉडी बनाएंगे और पार्टी को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। आज एक मुबारक की महफिल थी, सेलिब्रेशन थी और सेलिब्रेशन इस बात की थी कि अरसा 10 साल के बाद रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अपनी चुनी सरकार मिली है और एक खूबसूरत और डायनामिक लीडरशिप हमें मिली जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की, जिन्होंने पीछे 2008 से 2014 तक भी रियासत की सरपरस्ती की है और अपने कामों का डंका खूबसूरती से बजाया है। हमें सब साथियों को खास तौर पर सांबा जिला के जितने भी हम यहाँ के शहरी हैं या मेरे इस हमारी पार्टी के साथ जो वाबस्ता साथी हैं, मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब, मेरे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के साथी, सबकी तरफ से आज हमने छोटा सा एक प्रोग्राम रखा था कि एक खुशी साथियों ने उसका इजहार किया। यहाँ पर सब साथियों ने अपनी बात यहाँ रखी। जैसे हमारे प्रोविंस के सदर जनाब रतनलाल गुप्ता साहब हैं, उनकी क़यादत में हम काम कर रहे हैं। हमारे कायद डॉक्टर साहब हैं, खुद फारूक साहब, उनकी क़यादत है, उनकी डायरेक्शन के साथ। और जब भी हमें मौका मिलेगा उमर साहब के साथ बात करने का, हम सारे साथी बैठ कर उनके साथ बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनको हम यहाँ बुलाएंगे, विजयपुर में बुला लेंगे, सांबा में, जहाँ भी हमें ठीक रहेगा। तो एक गुफ्तगू होगी हमारी, हर साथी को मौका मिलेगा
वो अपनी बात रखेगा। और जो हमारे एक हम पर जो बहुत बड़ा एहसान किया है जम्मू के लोगों के ऊपर उमर साहब ने, हम सब साथी उनके बहुत आभारी हैं। 10 करोड़ सदस्य पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने प्राइमरी सदस्यता का यहां शुभारंभ कर दिया है। प्राइमरी सदस्यता अभियान के तहत 83वें कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद जुगल किशोर शर्मा सहित भाजपा के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और 10 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप का ये जो सदस्यता अभियान है ये प्रारंभ हो चुका है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रहे थे, इसलिए अब यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि हम जिला रियासी में हैं और हमारे जिला के यहाँ के जो दोनों विधायक हैं, विशेष तौर पर रियासी से कुलदीप राव दुबे जी और हमारे कटरा वैष्णो देवी से बलदेव राज साहब और हमारे जो जिला प्रधान हैं रोहित दुबे साहब और इनकी जितनी भी टीम है, सारी आज इस सदस्यता अभियान को लेकर जो वर्ग था उसमें उपस्थित थी। तैयारियां कैसी हों, कैसे सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में लाया जाए और फिर जिला लेवल का वर्ग, फिर मंडल लेवल का वर्ग, फिर शक्ति केंद्र का वर्ग। तो ये एक हमारा वर्ग था कि भाई पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता हो। टारगेट 10 करोड़ का पूरा हुआ है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी अच्छा प्रदर्शन करे और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाए। तो भारतीय जनता पार्टी की संगठन पर्व सदस्यता अभियान के तहत कठुआ में जिला स्तरीय सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया और जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन द्वारा की गई। कार्यशाला में पूर्व डिप्टी सीएम स्पीकर डॉक्टर निर्मल सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे और इस कार्यशाला में विधायक डॉक्टर भारत भूषण सहित अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस कार्यशाला में संगठन को मजबूत बनाने और सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। जिला का जो हम जो सदस्यता अभियान है, महाअभियान है, उसकी शुरुआत हुई है। आज यहाँ का वर्कशॉप था और जिला स्तर के और उसके नीचे के कार्यकर्ता उसमें आए थे। बड़ी बड़ी विस्तृत यहाँ पर जो चर्चा की है, टारगेट तय किया है कि इस कठुआ जिला जिसमें जो हमारा पार्टी का जिला है, कठुआ, हीरानगर और जसरोटा, इसमें 1.5 लाख हम सदस्यता करेंगे। लगभग जितनी हमने वोट लिए हैं सभी वोटर्स को हम सदस्य बनाएंगे और उसमें हमने कार्यकर्ताओं को भी इंडिविजुअल भी टारगेट्स दिए हैं। और 29 तारीख को हमारे मंडलों की वर्कशॉप होगी, जिसमें मंडल स्तर के लोग और उसके ऊपर के और नीचे शक्ति केंद्र के प्रमुख उसमें रहेंगे। उसमें भी सारी चीज़ें तय होंगी। इसी तरीके से 6 तारीख को जो है लॉन्च होगा और उस दिन हमने तय किया है कि कठुआ जिला जो है 6000 मेंबर्स जो सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के वो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जम्मू में बाइक रैली का आयोजन किया गया और बाइक रैली को यहां एडीजीपी आनंद जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जम्मू से शुरू होकर सतवारी होते हुए पुलिस लाइन में आकर संपन्न हुई और इस बाइक रैली में पुलिस के जवानों के साथ साथ जम्मू के बाइक राइडर्स ने भी भाग लिया और शहीद पुलिस जवानों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहादत को हम याद करते हैं और उनकी जो सुप्रीम सेक्रीफाइसेस को हम नमन करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सभी मरहलों पे काम किया है। आतंकवाद की लड़ाई में हमारे काफ़ी लोग शहीद हुए हैं और सभी के साथ, इन सभी शहीद परिवारों के साथ पूरा हमारा जम्मू कश्मीर का जो परिवार है ये इनके साथ है और शाना बशाना हम इनके वेलफेयर के अलावा भी सभी कार्यक्रमों में हम इनको बुलाते हैं और उन्हीं की याद में आज हमने ये बाइक रैली रखी। सारे सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं और पूरे सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए। आज
पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक बाइक रैली रखी गई थी जो कि कमेमोरेशन डे को सेलिब्रेट करने के लिए रखी गई थी। जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो शहीद हुए हैं उनको उनकी शहादत को नमन करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट और कुछ बाइकर्स के साथ मिलकर ये यात्रा रखी गई थी और पूरे जम्मू शहर का हमने एक राउंड किया है अपनी अपनी बाइक्स पे। मैं अपने क्लब को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बाइकर ब्रदरहुड मोटरसाइकिल क्लब, और उसके साथ साथ शक्ति उद्घोष फाउंडेशन जो कि महिलाओं को प्रशिक्षण देता है जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती होने के लिए। उसके नाते आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब शहर के लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं अपने उन जवानों के लिए जिन्होंने शहादत दी है, और उनको याद करना समय समय पे अपनी तरह से एक तरह की श्रद्धांजलि होती है कि हम उन वीर जवानों को याद रख रहे हैं जिनकी शहादत के कारण आज जम्मू कश्मीर सेफ है। आज हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं भावुक भी हैं। आज ये बहुत गर्व है कि हम यहाँ उन लोगों के लिए इकट्ठे हुए हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए कई सीमाओं पर खड़े हैं, कई जवानों की जान गई है। आज हम यहाँ इसीलिए हैं कि जो हमारी सुरक्षा करते हैं उस सीमा पर खड़े होकर आज क्या हम उनके लिए 2 पल नहीं निकाल सकते यहाँ आने के लिए। तो दीपावली की महापर्व को अब चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। दीपावली की करीब आते ही अब बाजारों में चहल पहल देखने को मिल रही है। जम्मू की बाजार में यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों, क्रॉकरी, खिलौनों और बर्तनों से दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं। इसके साथ ही घरों को सजाने के लिए भी आप देखिए लड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक सामान और मिट्टी के दिए और श्री गणेश व मां लक्ष्मी की मूर्तियां भी दुकानों में सजी हुई हैं और लोग अब खरीदारी भी करते नजर आए। पिछले 4-5 सालों से तो उम्मीद नहीं थी काम की, लेकिन इस साल लग रहा था कि अच्छा काम शाम निकलेगा, लोग निकले हैं घर से। अब 1-2 दिन के बाद और थोड़ा रश पड़ जाएगा। बाकी है कि आइटम काफ़ी आई है हमारे पास। लड़ियाँ हो गई, जैसे लड़ियाँ हो गई है, लड़ी वगैरह, लाइटिंग वगैरह काफ़ी लगाई हैं। अब देखो कैसे निकलता है काम, उम्मीद तो है पूरी। काफ़ी उम्मीद है दुकानदार। हाँ जी बिल्कुल। हाँ वो तो है ही है, लेकिन अब देखो दरबार मूव हो जाता तो ज़्यादा थोड़ा रश हो जाता, हमें काम शाम थोड़ा अच्छा निकल जाता है। और पर्व तो आ रहा है, बहुत अच्छा रहेगा दिवाली पर, सब खरीदारी कर रहे हैं हम। तो आप भी बाज़ारों में निकले हैं? हाँ बाज़ारों में निकले, आज छुट्टी है मुझे। तो क्या कुछ खरीदने जा रहे हैं? बस थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे, कपड़े वगैरह, बूट शूट वगैरह। दीपावली के लिए? दीपावली के लिए लेंगे, दीप लेंगे और लड़ियाँ शड़ियाँ लेंगे। आगे और रश हो जाएगा बाज़ारों में? हाँ आगे और हो जाएगा, जैसे ही नज़दीक आती जाती है दिवाली। बस तो रस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। बड़ा उत्साह रहता है खासकर दीपावली के पर्व पर, और लोग बड़ी नई खुशियों और उमंग के साथ चीज़ें खरीदते हैं। मिठाई हुई, जैसे ये लाइटिंग हुई, नए कपड़े हुए, बर्तन हुए, हर चीज़ को एक नई उमंग और उत्साह और नई खुशी के साथ हम भी सेम वैसे ही करेंगे, जैसे नई खुशियों। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व सदस्यता अभियान के तहत भाजपा कश्मीर विस्थापित जिला द्वारा भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय कच्ची छावनी जम्मू में सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व एमएलसी अजय भारती सहित अन्य भाजपा कश्मीर विस्थापित जिला के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। कार्यशाला में सदस्यता अभियान की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। ये ज़िला लेवल की हमारी सदस्यता पर्व के बारे में वर्कशॉप है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का वर्कशॉप है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो मेंबरशिप ड्राइव चला रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर 6 साल में सबको दोबारा एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसलिए हम दोबारा समाज के पास जाकर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, इस कैंपेन को, इस ड्राइव को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी के लिए आज जिन कार्यकर्ताओं को इसमें लगना है, उन डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की वर्कशॉप है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की। 23 तारीख पर को स्टेट लेवल की हुई थी और अब ये होगा आगे, ये मंडल पर भी और बूथ पर भी हम जाएंगे और हम ये तय करेंगे कि कितने लोग सदस्य बनेंगे। उन सब के पास जाएंगे, जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सदस्य बनना चाहता है उनको सदस्य बनाएंगे। आग्रह करेंगे सब लोगों से, क्योंकि अभी अभी चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार जीत जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में दर्ज कराई है। इसलिए हमारे सामने जो भारतीय जनता पार्टी पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी
राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उभर कर आई है। इस बार हम अपना ही रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड तोड़कर आगे कैसे बढ़ें, और इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी जो हमने पिछली बार रिकॉर्ड बनाया था, एक लगभग 15-16 लाख की मेंबरशिप हुई थी, उससे आगे बढ़कर इसी में कश्मीर विस्थापित ज़िला भी आज अपना वर्कशॉप कर रहा है और कार्यकर्ताओं की टोली को तैयार कर रहा है। बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत राजौरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली, पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी सहित बड़ी संख्या में भाजपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पार्टी को मजबूत बनाने और सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर क्योंकि इलेक्शंस थे, इसकी वजह से जहां पूरे देश के अंदर सितंबर में हमारे ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारी मेंबरशिप होती है वो शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर में जैसे इलेक्शन खत्म हुए वैसे हम लोग जो है इसको 23 को हमारी स्टेट की वर्कशॉप हुई है, 27 को हमारी डिस्ट्रिक्ट्स की होगी, 29 को हमारी मंडलों की वर्कशॉप्स होंगी। वर्कशॉप्स के अंदर किस तरह से मेंबरशिप करनी है अपने कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा। एक नंबर है 8800002024, जिसको मिस कॉल करने के बाद आपको एक SMS आता है। SMS में आपको पूरा एक फॉर्म आता है। उस फॉर्म को जब आप भरते हैं और उसको सबमिट करते हैं तो आपको जो है मेंबरशिप मिल जाती है। एक और तरीका है, अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो जो हमारे मेंबर्स बने हैं, जैसे यहाँ पर मंजूर नायर देख रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है वो देख रही है, उनके पास हमारे ऑफिस में फॉर्म्स होंगे अवेलेबल। अगर आपको मेंबरशिप करनी है तो उन फॉर्म्स के कारण भी आप ये मेंबरशिप जो है कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, SC मोर्चा है, ST मोर्चा है। महिला मोर्चा अलग अलग जो स्थान रहते हैं, मंदिरों में स्थान है या हमारे बड़े बड़े जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर जाकर भी उन मेंबरों से मेंबरशिप करवा सकती हैं। हमारी जो युवा मोर्चा है वो यहाँ के जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पे जो हमारे स्कूल्स हैं बड़े, उसमें जाकर बच्चों के साथ मेंबरशिप करवा सकते हैं। ST मोर्चा, SC मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, ये सब कहीं ना कहीं जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा बिजनौर में दीपावली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें AICC सचिव निरंजन कुंदन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता MK भारद्वाज मुख्य रूप से शामिल हुए। इसके अलावा कार्यक्रम में कांग्रेस के स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रतिभाग किया। इस अवसर पर नीरज कुंदन ने बिजनौर वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और बिजनौर के लोगों की हर समस्या का समाधान करने का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर नीरज कुंदन ने सरकार से स्टेटहुड की भी मांग कर दी। देखिए, आज चुनाव के बाद हमने जो है अपनी कांग्रेस पार्टी की बिजनौर में वर्कर मीटिंग रखी और साथ ही में जिस तरीके से हमारा त्योहार दिवाली आ रहा है, तो दिवाली मिलन के रूप में आज हमने सभी अपने परिवार के जो हमारे वर्कर्स हैं उनके साथ मनाई, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्कर जो है वो एक परिवार का हिस्सा होते हैं। और मैं आपके माध्यम से शुभकामनाएं भी जो है वो देना चाहूँगा हमारे बिजनौर के हमारे सभी वासियों को, एडवांस में दिवाली की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आज हमने यहाँ पे वर्कर मीटिंग बुला के हमने सबका धन्यवाद किया कि जिस तरीके का प्यार जो है बिजनौर की आवाम ने, जनता ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने हमें दिया, उसका हम धन्यवाद करते हैं। और बेशक हमारी हार हुई है, परंतु हम बिजनौर के वासियों का जो है, अपने परिवार का, बिजनौर के परिवार का जो है कर्जदार हैं। और मैं आपके माध्यम से जो बात हमने आज यहाँ पे रखी, वही बात मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी रखना चाहूँगा कि चाहे दुख हो या सुख हो या बिजनौर का कोई भी विकास का मुद्दा हो, उस पे जो है हम लड़ाई लड़ेंगे। सच और झूठ की लड़ाई लड़ते रहेंगे, सही और गलत की जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे। और इसी तरीके से अपने परिवार में, बिजनौर का जो हमारा परिवार है उनके बीच में रहेंगे। और जहाँ पर भी मौका मिलेगा, आज सरकार में भी हिस्सेदारी है, उसमें जो है अपने लोगों के काम कराएंगे। और सबसे बड़ी मांग जो हमारी स्टेटहुड की मांग है, ये एक हमारी कोई भीख नहीं। चलिए, फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।